Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.10 के सारे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपके साथ एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे कम टाइम में, बिकॉज हमारी वीडियोस के पीछे एक ही रीजन है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा, वो भी क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 0 से लेकर 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए जो 7.9 है और 7.10 है उसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन सिखाया गया। डेफिनेट का मतलब होता है एक डेफिनेट आंसर आएगा, एक पर्टिकुलर आंसर आएगा न्यूमेरिकल में, तो वो आपने इंटीग्रेट नॉर्मल करना है और उसके बाद आपने उसमें लिमिट लगानी है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि यहाँ पर क्या किया जाए जिससे ये इंटीग्रेट हो जाए, फिर लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो आप सबसे पहली एक्सरसाइज अगर सोचते हैं तो इंटीग्रेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आपने इसी तरीके से सोचना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है कि मैम समझ ही नहीं आता कौन सा मेथड लगाएं। तो आप एक्सरसाइज वाइज जाइए। क्या आप इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर के टुकड़े नहीं होते, कहीं आप कहें दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, वो न्यूमरेटर के टुकड़े होते हैं, डिनोमिनेटर ब्रेक नहीं होता, पहली बात, यानी यहाँ नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। फिर सेकंड एक्सरसाइज आती है सब्स्टिट्यूशन, जो कि मेजरली क्वेश्चंस में काम आती है। तो आप जनरल देखेंगे तो डिनोमिनेटर को टी लेट करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर डेरिवेटिव बन रहा होता है, और यहाँ पर वो चीज आ भी रही है। अगर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x उसका डेरिवेटिव और 1 0। तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन में एक बात का ध्यान रखिएगा, दो तरीके की अप्रोच होती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको या तो लिमिट चेंज करनी सिखाई जाती है टी के रिस्पेक्ट में, या जो हम करके दिखाएंगे कि पूरा आंसर पहले एक्स का निकाल लेंगे और फिर लिमिट वापस किसकी रख देंगे, एक्स की। उससे हमें एक एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा लिमिट को चेंज करने का, राइट। तो चलिए हमें समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट कर लिया, तो टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ इसका डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स, कितना डेरिवेटिव आ जाएगा, 2x, 1 का 0। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, dx की, तो dx चला गया राइट साइड पर और जो 2x था इसके अपॉन में आ गया dt अपॉन dx। अब ध्यान रखिएगा ये लिमिट नहीं लिखनी, बिकॉज ये लिमिट है x की और अब हमारा क्वेश्चन t में कन्वर्ट होने जा रहा है। क्लियर? तो आप देखिए ये ध्यान रखना है आपने, बिल्कुल जरूरी। x एज इट इज, इसे आपने क्या लेट किया था, t, और dx की जगह आ गया dt अपॉन dx। अब ये x कट गया, यही हमारा पर्पस था। 1 अपॉन 2 को अगर आप बाहर ले लेंगे 1 अपॉन t बचेगा, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t। ठीक है, अब आप ये भी कर सकते हैं कि टी की लिमिट चेंज करना सीखिए। वो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस लगता है। टी की लिमिट चेंज करना भी सीख सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप टी की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दी। अब आप वही लिमिट ले लीजिए जो आपके पास थी 0 से लेकर 1, आपको टेंशन भी नहीं रहेगी चेंज करना सीखना। ठीक है, तो इतना तो हम जनरली भी क्वेश्चन में करते थे, टी की ओरिजिनल वैल्यू रखना, तो वही हमने यहाँ पर रखा। अब आपने क्या करना है, हाफ को बाहर लीजिए, एक बार इस पूरे में 1 यानी अपर लिमिट माइनस पूरे में लोअर लिमिट। तो हमेशा यही फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए ये 1 अपॉन 2 हमने बाहर ले लिया, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो ये log 2 अपर लिमिट माइनस, यहाँ 0 रखेंगे तो log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 10 होता है 1, log 100 होता है 2, तो log 1 इज 0 एंड log 2 की वैल्यू होती है, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे log 2 में एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ठीक है, अब आप ये देखिए क्या इसका फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 7.1 एक्सरसाइज से डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, बिल्कुल नहीं। एक तो यहाँ प्रोडक्ट में आ गया, ऊपर से पावर भी हाफ आ गई, तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो नहीं लगती। अब सेकंड एक्सरसाइज हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन की। तो चलिए फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड की इंपॉर्टेंस कहाँ होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वहां लगता है जहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो, उन्हें रिड्यूस करने में मदद करता है। जहां पर आपके पास फ्रैक्शन पावर हो 1/2, 1/3, 1/4, वहां पर भी आपका सब्स्टिट्यूशन मदद करता है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन जरूर मदद करेगा आपकी। आप साइन फाई को टी लेट करेंगे बिकॉज ये रूट के अंदर है, यानी इसकी पावर फ्रैक्शन में है। तो जब आपने सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज देखी हो तो आपको बताया गया है कि ज्यादातर जो फ्रैक्शनल पावर होती है उन्हें टी लेट करा जाता है। तो यहां पर हम किसको लेट करेंगे, साइन फाई को टी लेट करेंगे, तो टी इज इक्वल टू साइन फाई। नाउ डी टी अपॉन डी फाई इज इक्वल टू कॉस फाई। अब यहां से डी फाई को अपने ले जाइए राइट साइड पर और डी टी अपॉन कॉस फाई आपके पास आपका आंसर आ गया, राइट। अब आपने क्या करना है, लिमिट नहीं लिखनी बिकॉज ये लिमिट फाई की लिमिट है। ठीक है, तो ये हो गया रूट टी और ये आपके पास कॉस फाइव एज इट इज, क्लियर। और यहां पर डी फाई की जगह आ गया डी टी अपॉन कॉस फाइव। अब देखिए ये से कट जाएगा और यहां रह जाएगी कॉस 4 पाई।
अब एक प्रॉब्लम है कि जब क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो चुका है तो फिर पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट होना चाहिए, ये फाई नहीं रहना चाहिए, दो वेरिएबल नहीं रह सकते इंटीग्रेशन में। तो अब आपको थोड़ा सा इसमें काम करना है। cos 4 की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ये बचा है आपके पास, आप इसे cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। नाउ cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसका क्या है, होल स्क्वायर। नाउ साइन 5 आपके पास क्या है, टी, तो इसकी जगह आपने क्या रख दिया, टी। तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, लाइक दिस। अब यहां पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप ये क्या है, टी की पावर हाफ, फर्स्ट एक्सरसाइज में किया आपने, टी की पावर हाफ, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा टी की पावर हाफ। यह है टी की पावर 4 प्लस हाफ, तो 4 प्लस हाफ 9/2 हो जाएगा। यह है टी की पावर 2 प्लस हाफ, क्योंकि बेस सेम हो, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है। अब आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो टी की पावर एन का इंटीग्रेशन, टी की पावर n+1 अपॉन n+1। देखिए एक चीज हम आपको जरूर कहेंगे, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ये जरूर लिखे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे dx, dy, dt इनको इंपॉर्टेंस नहीं देते, जबकि इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। देखिए अब यहां पर आप देखिए, अगर dt नहीं लिखा होता तो आप ये जज कैसे करते कि 5 वेरिएबल है या t वेरिएबल है। तो इसलिए बहुत जरूरी है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का साइन लगाना भी उतना जरूरी है जितना dt, dx और dy लिखना जरूरी है, राइट। तो हमें क्लियर है dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेना है। तो t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, यानी 3/2 अपॉन 3/2। सेम 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1, टी की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे, टी की जो ओरिजिनल वैल्यू है, क्या वैल्यू है बताइए, साइन फाई, वो पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद जो टी फाई की आपके पास ओरिजिनल लिमिट थी वो कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पर इसकी लिमिट चेंज करनी सिखाई जाती है, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको सिखाते हैं। यहां पर आप देखिए, ये फाई दे रखा है आपको 0 से अप्रोच करता हुआ। फाई किससे अप्रोच कर रहा है, 0 से। अगर आपको टी बनाना है तो साइन फाई बनाना पड़ेगा, तो बोथ साइड साइन फाई अप्लाई कर दीजिए, तो साइन 0। अब साइन 0 क्या होता है, 0, तो टी की लिमिट आ गई 0। यानी अगर आपको यहां पर टी की लिमिट पता करनी है, जब फाई 0 है तो टी भी क्या आ गया है, 0। क्लियर। अब ऐसे ही दूसरी लिमिट लीजिए, फाई अगर अप्रोच कर रहा है π/2 से, फाई किससे अप्रोच कर रहा है, π/2 से, तो साइन फाई किससे अप्रोच करेगा, साइन π/2 से। साइन फाई का मतलब क्या है, t, और साइन π/2 पर कितना होता है, 1, यानी यहां पर आपकी लिमिट आ जाएगी 1। तो आप चाहें तो जब आप इसका इंटीग्रेशन ले, देखिए हमने लिमिट चेंज कर दी 0 से लेकर 1, तो आप जो टी का इंटीग्रेशन लेने के बाद आंसर आए उसमें डायरेक्ट ये लिमिट भी पुट कर सकते हैं। तो हम एक स्टेप कट करते हैं, हम ये लिमिट चेंज करना नहीं सिखाते आपको। हम क्या करते हैं, हम जैसे जनरल क्वेश्चन करते थे, टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर देते थे उसी ओरिजिनल फॉर्म में, और जो ओरिजिनल लिमिट्स हैं वही क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, अभी तो यही कंटिन्यू करना है। तो चलिए, टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, टी की पावर 3/2, और जो अपॉन में 3/2 था वो 2/3 हो गया। टी की पावर 9/2 प्लस 9/2, इट्स सॉरी 11/2, राइट। एंड ये आपके पास हो गया 2 की पावर 5/2 में 1 प्लस करेंगे तो 7/2, और उसका रेसिप्रोकल, और ये 2 एज इट इज चल रहा था, राइट। अब हम टी की ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। टी की ओरिजिनल वैल्यू थी साइन फाई, तो ये हो गया साइन फाई की पावर 3/2, साइन फाई की पावर 11/2, साइन फाई की पावर 7/2। अब जो फाई की लिमिट थी π/2 0, वही हम रखेंगे, यानी इस पूरे में फाई की जगह π/2 और इस पूरे में फाई की जगह 0। तो सबसे पहले अपर लिमिट रख रहे हैं हमने, यहां पर भी π/2 रख दिया, यहां पर भी π/2 और यहां पर भी π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3/2, 1 की पावर 11/2, 1 की पावर 7/2। ये अपर लिमिट हो गई। माइनस, जब आप 0 रखेंगे तो साइन फाई क्या होता है, 0, तो ये टर्म 0 हो गई। साइन फाई 0, सेम 0, तो ये आपके पास 0 आ गया। अब साइन π/2 की वैल्यू 1, 1 की पावर आप 3/2 करें, 11/2 करें, एक ही बात है, 1 ही आएगा। तो बेसिकली हमारे पास आ गया 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। यहां पर हमने एलसीएम लिया 231 और सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आ गया 64/231। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहां पर इनवर्स ट्रिगो है, तो इनवर्स ट्रिगो में जब इंटीग्रेट करना हो या डेरिवेटिव लेना हो तो सबसे पहले यहां पर इनवर्स ट्रिगो अप्लाई करनी पड़ती है, राइट। तो इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला यहां पर याद होना चाहिए। हो सकता है ये इस बार आपके एग्जाम में ना आए, क्योंकि इनवर्स ट्रिगो की आइडेंटिटीज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ ट्रिगो की आइडेंटिटीज हैं जो आपने ऑलरेडी 11 में पढ़ रखी हैं, जैसा कि यहां पर अप्लाई हो सकती है।
देखिए यहां पर आपको जब भी इनवर्स ट्रिगो में x नजर आए तो जनरली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में से कुछ पुट होता है। तो अगर हम यहाँ रखें 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। सिमिलरली कॉस थीटा पुट करिए 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसी भी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल आइडेंटिटी है और वो भी साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है। तो आपको इस तरीके से हिट एंड ट्रायल लगाना है। पहले साइन थीटा पुट करके देखिए, कॉस थीटा पुट करके देखिए, टेन थीटा, है ना, पूरा सीक्वेंस वाइज। तो हमें मिल गया कि यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला होता है। तो हमने एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, टेन थीटा। अब ये बनेगा साइन इनवर्स, ये जो आपके पास था साइन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम नॉर्मल इनवर्स सॉल्व कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन अभी हमने नहीं लगा रखा। अब देखिए ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी। अब ये इससे कट जाता है, कभी भी कट करके नहीं दिखाना, ऑब्वियस है, ये कैसे कट जाएगा और आपके पास आंसर क्या बचेगा, 2 थीटा। अब देखिए जो इंटीग्रेशन है वो थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो एक्स के रिस्पेक्ट में है ना। तो थीटा को हमें वापस रिप्लेस करना है, तो थीटा यहीं रखेंगे, ये 10 वहां जाकर क्या बन जाता है, 10 इनवर्स। तो 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो वापस हमने ये चीज रख दी। अब इससे क्या फायदा हुआ, अगर हम यहां पर बाय पार्ट्स लगाते तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता। मैम आपको कैसे पता चला बाय पार्ट्स लगेगा, देखिए जब भी इनवर्स आए और आपके पास लॉग आए, इनका हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू ही है। लेकिन यहां पर अगर हम बाय पार्ट्स लगाते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता, इसीलिए पहले हमने इनवर्स ट्रिगो का इस्तेमाल किया, राइट। अब इसकी जगह हमारे पास देखिए इस पूरे की जगह क्या आ गया, 2 tan इनवर्स एक्स, दैट मीन दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। तो इसकी जगह हम रख देंगे यहां पर 2 tan इनवर्स एक्स और लगा देंगे बाय पार्ट्स। और बाय पार्ट्स क्या कहता है, आई लेट इनवर्स पहले होता है, लोगैरिथम, अलजेब्रा, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल। तो इनवर्स फर्स्ट हो गया, अलजेब्रा सेकंड हो गया। तो क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड देन होल का इंटीग्रेशन। नाउ 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x, इसको हमने आगे लिख दिया। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 का इंटीग्रेशन 2x। ये एज इट इज, यहां पर हम आ गए। अब देखिए ये बिल्कुल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा था, कुछ याद आया, फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसमें क्या लगा था, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करा था। और क्योंकि आप लिमिट लगा के चल सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी टी में चेंज नहीं हुआ, तो आप लिमिट कंटिन्यू कर सकते हैं 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, या फिर लास्ट में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर आप नहीं लिखेंगे क्योंकि हम टी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो हमने इसको टी लेट कर लिया बच्चों, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एग्जैक्टली 2x आएगा, ठीक है ना। तो आप प्लीज इसे I1 अलग से लेकर सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए। तो ये हमने टी पुट करा, ये इसका डेरिवेटिव है, कट जाएगा, 1 अपॉन टी बचेगा। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, और टी आपने किसको लेट किया था, इसको लेट करा था। तो ये आपने वापस लिख दिया। अब आप इस पूरे में लिमिट लगाएंगे, दैट इज 1 से 0। तो क्या करना है हमने, इस पूरे में x की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 1 2। तो ये पूरा हमने जो लिया ये वाला पोर्शन, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0, log 1 बचेगा। log 1 भी क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास tan इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाय 2 पर, राइट। tan इनवर्स 1 कब होता है हमारे पास, पाई बाय 2 पर, सॉरी दैट इज log 2। तो ये 2 एज इट इज, ये आ गया पाई बाय 4, 45 डिग्री पर होता है, इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 log 2, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आई होप थोड़ा बहुत हिंट आपको हो गया होगा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आप इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करके सिंगल टर्म नहीं बना सकते, और फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई प्रोडक्ट रूल आपको नहीं सिखाया गया। फिर आती है हमारी सेकंड एक्सरसाइज, सब्स्टिट्यूशन में भी मदद कर सकती है ना, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है। तो वही करेंगे हम, यहां पर x प्लस 2 को क्या लेट करेंगे, t लेट करेंगे। तो t इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इट्स dt अपॉन dx, x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, तो dt dx के इक्वल हो गया। अब आप ये लिमिट नहीं लिखेंगे, x एज इट इज और इसकी जगह आ जाएगा t, x एज इट इज, इसकी जगह आ गया t और dx की जगह आ गया dt। एक प्रॉब्लम है, 2 वेरिएबल नहीं चल सकते, तो x को गायब करना पड़ेगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी, t माइनस 2। तो बस x की जगह रख दीजिए t माइनस 2। अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा बन गया, t की पावर हाफ है, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो t की पावर 1 और t की पावर हाफ ऐड हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस t की पावर हाफ क्या बन गया, t की पावर 3/2, और ये हो गया 2 t की पावर हाफ। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2, और नीचे भी 5/2 आता है, उसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने, 2 एज इट इज। t की पावर हाफ प्लस 1 कितना होता है, 3/2, और 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाता है 2/3, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर हो गया 4/3, राइट। अब आप t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2, और हमने अपनी लिमिट भी अप्लाई कर दी। अब आपने क्या करना है, इस पूरे में x की जगह 2,
फिर माइनस पूरे में x की जगह 0, तो 2 रख देंगे सबसे पहले, ध्यान से देखिएगा 2 रखा तो ये हो गया 2 + 2 4 की पावर 5/2, ये हो गया 4 की पावर 3/2, माइनस 0 रखेंगे तो यार है 2/5, 2 की पावर 5/2, 2 की पावर 3/2। अब इसे सॉल्व करना ध्यान से देखना है, ठीक है ना। हमने पूरे में क्या रखा 2 माइनस फिर पूरे में हमने रखा 0। अब ये 4 है, क्या आप इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो हमने इसको लिखा 2 का स्क्वायर इस तरीके से, और पावर थी 5/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 2 की पावर 5। सेम हमने यहां इसको लिखा 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 2 का क्यूब, माइनस ये आपके पास क्या है, देखिए यहां पर हमने क्या करा, बेस सेम है, 2 की पावर 1 और 5/2 पावर ऐड कर दीजिए, क्या बन गई 2 की पावर 7/2 अपॉन 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या है 4 है ना, 4 मीन्स क्या हुआ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3/2 ऐड करा तो कितना आ गया 7/2। सेम हम यहां पर अप्रोच फॉलो करेंगे, ये हो गया 2 की पावर 6/5, वो गया 2 की पावर 6/5, और एक था आपके पास 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 था और इनटू में 4 था, तो 2 की पावर 3 और ये हो गया 2 स्क्वायर, कितना हो गया 2 की पावर 5/3, तो ये आपके पास एज इट इज आ गया। अब आप इसमें चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, तो 5 3 का एलसीएम कितना होगा 15, इसके पास क्या नहीं है 3, तो 3 इंटू 2 की पावर 6 है ना, 5 इंटू 2 की पावर 5, 3 इंटू 7, 2 की पावर 7/2 को हमने ऐसे लिखा है, क्या लिखा है हमने 2 की पावर 7/2 को आप लिख सकते हैं 3 प्लस हाफ, राइट, ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस हाफ, क्योंकि 3 2 6 + 1, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर हाफ अलग कर दी, 2 की पावर 3 कितना हुआ आपके पास 8, और 2 की पावर हाफ मतलब √2, सेम इसको भी हमने लिख दिया 8√2, क्लियर, ताकि सिमिलर अप्रोच हो सके। अब ये 2 की पावर 6 था, ये आपके पास आ गया 64 इंटू 3 196, 32 इंटू 5 160, ये हो गया 24√2 और ये हो गया 40√2, तो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 32 + 16√2/15, इसमें से आप 16√2 कॉमन ले लीजिए, ये रहा आपके पास आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए sin x/1 + cos²x, क्या करा जाए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है नहीं, सब्स्टिट्यूशन मदद कर सकता है, देखते हैं। कॉस को अगर टी लेट करा जाए तो साइन एक्स उसका क्या चल रहा है डेरिवेटिव, सिर्फ कॉस एक्स को, पावर के साथ नहीं, सिर्फ कॉस एक्स को, राइट। और आप 1 के साथ क्यों नहीं लेट कर रहे, क्योंकि हमें पावर को नहीं लेट करना है ना, क्योंकि अगर आप 1 को लेट करोगे ठीक है उसका डेरिवेटिव 0, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर होगा 2 cos x sin x, पर ऊपर तो सिर्फ sin x चल रहा है ना, तो इसलिए हमने सिर्फ कॉस को ही लेट करना है, तो हमने टी लेट करा कॉस एक्स को, राइट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा dt/dx, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, 0 से लेकर π/2 अभी आप लिमिट नहीं लगाएंगे क्योंकि t में कन्वर्ट हो चुका है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा sin x एज इट इज, ये हो गया 1 + t² इनटू में क्या आएगा dt/sin x, ये इससे कट गया। अब ये किसका इंटीग्रेशन होता है, बस माइनस का ध्यान रखिए, माइनस बाहर आ जाएगा, ये आपके पास डायरेक्ट tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन है, तो देखिए साइन से साइन कट गया, क्या बचा tan इनवर्स t और बाहर माइनस है। अब हम t की ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे और फिर अपनी लिमिट लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर t की ओरिजिनल वैल्यू रख दी cos x, अब अपना वो वैल्यू रख देंगे, एक बार π/2, देखिए ध्यान से रखिएगा पहले से माइनस है तो ये आएगा अपर लिमिट, फिर माइनस बीच में आता है क्योंकि ये भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर x की जगह 0, cos π/2 कितना होगा आपके पास 0, tan इनवर्स 0 भी कितना होता है 0, 0 के आगे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगता इसलिए हमने उसे हटा दिया। tan cos 0 कितना होता है 1, नाउ tan इनवर्स 1 बन गया ये, और tan इनवर्स 1 कब होता है 45 डिग्री पर, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये तो बहुत क्लियर होगा आपके पास, इसमें फॉर्मूला बनेगा आपके पास, नीचे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको। 7.4 एक्सरसाइज के अंदर हमने सीखा है 1 अगर अलजेब्रा चल रहा हो तो x² + a² या x² - a², इस तरीके की ही आइडेंटिटीज आपके पास बनती है। तो सबसे पहले इसको लेकर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, वो हम बाहर लेकर बनाएंगे, राइट, इंटीग्रेशन से। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने क्या करा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करा, हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा -x², फिर +x + 4, फिर माइनस कॉमन लिया तो ये x² पॉजिटिव का, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। उसके बाद क्या करा जाता है b/2 का होल स्क्वायर। अब ये b क्या होता है, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, साइन को आप छोड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है ना तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो उसका कोफिशिएंट है 1, तो 1/2 का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। इसे हमने हमेशा क्या करना होता है, x वाली टर्म्स के बाद ऐड और कांस्टेंट टर्म के बाद माइनस करना होता है, वेरिएबल टर्म्स के बाद ऐड, कांस्टेंट टर्म के बाद माइनस करना होता है, कैंसिल आउट इफेक्ट है देखिए। लेकिन यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना, तो ये बन गया a² + b² - 2ab, ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। ये हमने सॉल्व करा 4 - 1/4, तो ये बन रहा है -17/4, राइट।
अब कभी भी आप चाहें रूट के अंदर तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जनरल आदत भी बना सकते हैं कि नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यही हम आपको एक चीज सिखाना चाहते हैं ताकि आपकी गलती ना हो कि माइनस को आप छोड़ दें। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसको हम लिख सकते हैं √17/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास इसका न्यू वर्जन तैयार हो गया है ये, और ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा 1/a² माइनस x²। और यही हमें चाहिए, यही फॉर्मूला हमें बनाना था 1/a² माइनस x²। चलिए अब 1/a² माइनस x² की आइडेंटिटी क्या होगी, 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स। आप भी जरूर लिखा करें इसे, राइट, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि प्रेजेंटेबल भी हो जाता है कि आपने आइडेंटिटी का यूज करा है, उसे आप मेंशन करते हैं बॉक्स के अंदर। तो चलिए a की जगह पर क्या है 17/2 √17/2 और x की जगह ये है। बस इतना ध्यान रखिए, जब भी फॉर्मूले में x की जगह कोई और लेता है तो लास्ट में डेरिवेटिव जरूर लेना है उसका, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम इसका डेरिवेटिव भी लेंगे तो क्या बनेगा 1 और इसका 0, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला 1/2 इंटू ए, यही है आपके पास, लॉग a प्लस एक्स a माइनस, माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस कर दिया हमने प्लस कर दिया, राइट। अब इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमने एलसीएम ले लिया था 2, तो ये हो गया √17 प्लस 2x माइनस 1 होल अपॉन 2, ये हो गया √17 माइनस 2x प्लस 1/2। तो वो 2 से 2 हमने कट कर दिया, यहां पर हम आ गए, राइट। अब अपनी लिमिट लगा देते हैं। क्या करना है, पूरे में x की जगह 2, फिर माइनस पूरे में x की जगह 0, 1/17 को बाहर ले लीजिए। अपर लिमिट है ये क्या हमारी अपर लिमिट। तो 2 रखा, 4 माइनस 1 3 आ गया, -4 प्लस 1 ये -3 आ गया। तो ये आपकी अपर लिमिट हो गई माइनस, फिर हमने 0 रखा तो आपके पास ये आ गया। क्लियर। आप चाहे तो यहां भी ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आंसर सॉल्व कर सकते हैं अगर करना है तो हमें। तो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, मतलब ये a हो गया आपके पास और ये b हो गया, तो ये अपॉन में जाएगा। अपॉन में जाने वाली चीज को हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, रेसिप्रोकल, और सिंगल लॉग लग गया, ठीक है। अब आप इसे चाहें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √17 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई और 3 को इन दोनों से, √17 को इन दोनों से मल्टीप्लाई सेम यहां पर करा, तो सिंप्लीफाई करके हमने इसे यहां पर छोड़ दिया है। आप चाहे तो इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं आगे, पर मुझे पूरा उम्मीद है कि बच्चों को लगेगा कि यहीं तक ही हमारा आंसर ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन नंबर 6, ऊपर 6 जैसा, ऊपर 1 दे रखा है, नीचे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे और फॉर्मूला बनाएंगे x² प्लस a² या x² माइनस a² या a² माइनस x², कुछ भी बन सकता है। तो हमने ये क्वाड्रेटिक ले ली, ठीक है ना। अब सबसे जरूरी होता है इसके आगे 1 है जो कि ऑलरेडी है, फिर हमें चाहिए b/2 का होल स्क्वायर। b क्या बताया था, x के आगे जो नंबर होता है, तो 2/2 का होल स्क्वायर क्या बन गया, ये तो 1² बन गया, राइट। तो बस वेरिएबल टर्म के बाद ऐड, कांस्टेंट टर्म के बाद माइनस, ये 100% फॉर्मूला बन जाता है या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का या a माइनस बी के होल स्क्वायर का, क्योंकि तीनों टर्म पॉजिटिव है तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और b आपके पास ये है 5 माइनस 1 4 हो गया। तो आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो सिंपल हमने लिख दिया 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a²। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, 1/x² प्लस a² की, विच इज 1/a tan इनवर्स x/a। तो x की जगह ये है, जो भी चीज x की जगह है फॉर्मूला लगाने के बाद उसका डेरिवेटिव लेना मत भूलिए। यहाँ पे टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि x की जगह इसने लिया और इसका डेरिवेटिव कितना रहेगा 1, राइट। तो चलिए 1/a, a कितना है, ये tan इनवर्स x/a। अब हमने x का डेरिवेटिव लिया जो कि 1 है। अब लिमिट लगा देंगे, 1/2 को बाहर रखिए, x की जगह पहले अपर लिमिट 1 प्लस 1, 2/2 कितना हो गया 1 माइनस, फिर -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 कितना हो गया 0, 0.2 0। tan इनवर्स 1 कब होता है 45 पर, और 0 कब होता है 0 पर। तो हाफ को π/4 से हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया π/8, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन से ये बहुत अच्छा है। बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में आपको 2 चीजें कराई गई थी, एक बाय पार्ट्स और एक फॉर्मूला कराया गया था। तो उसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है और मैंने स्टार भी लगा रखा है इस पर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ये वही फॉर्मूला है, कौन सा वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद होगा EX fx प्लस f-x, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास होता है e⁻x fx, राइट, यही होता है। तो ये वही फॉर्म है, क्योंकि ऐसा ही दिख रहा है कि एक fx चल रहा है, एक f'(x) चल रहा है और एक आपके पास e⁻x चल रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी आइडेंटिटी है उसके अंदर सिर्फ x होता है, वहां पर कुछ और नहीं होना चाहिए था, 2x नहीं होना चाहिए था, x होना चाहिए था या t होना चाहिए था, सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो मुझे जो सबसे पहले इसको करेक्ट करना है वो ये है कि यहाँ पर 2x नहीं होना चाहिए। तो इसी बात से मुझे क्लू मिला कि t को क्या रख दिया जाए 2x। नाउ देखिए ये हो गया dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2। तो अब dt
अपॉन 2 इज इक्वल टू dx आ गया। अब सारा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हमने x की जगह क्या रखना है, t अपॉन 2, राइट। सेम यहाँ x की जगह आ गया t अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया e की पावर 2, और dx की जगह आ गया dt अपॉन 2। क्लियर है यहां तक? चलिए देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये t अपॉन 2 पर चला गया, 2 अपॉन t। अब देखिए t स्क्वायर अपॉन 4, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा t स्क्वायर अपॉन 2, जिसको रेसिप्रोकल कर दिया और ऐसे। अब हमने यहाँ पर प्लस लगा के यहाँ पर माइनस कर दिया, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें बीच में प्लस होता है, माइनस नहीं होता, राइट। तो हमने प्लस करा और ये वाला माइनस अंदर ले गए। अब ध्यान से देखिए, ये वाला 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमने ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 बाहर ले लिया। नाउ 1 अपॉन टी प्लस माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर ईटी। अब यहाँ पे प्रॉपर ये आइडेंटिटी बन रही है बिना किसी दिक्कत के, बिकॉज दिस इज ई की पावर टी। 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा ई की पावर टी और एफ एक्स यानी 1 अपॉन टी। टी की ओरिजिनल वैल्यू रख दी हमने, और उसके बाद वैल्यू रखनी है हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया ई की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे ई की पावर 2 अपॉन 2। तो आप एलसीएम ले लीजिए इसका। एलसीएम लेने के बाद हमने ई की पावर 2 को कॉमन ले लिया और ये रहा आपके पास आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं हमने स्टार बनाया है। मिसलेनियस एग्जाम्पल में भी आपको यही वाला क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा सही है सेम। तो इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए जहां आपको पावर फ्रैक्शन में नजर आए वहां थोड़ा सा आइडिया आप जरूर करिए कि सब्स्टिट्यूशन नहीं ही काम करना है। लेकिन अगर अभी आप देखें कि अगर हम इसको लेट करें t, तो ये इसका डेरिवेटिव कतई नहीं है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, ये तो x की पावर 4 है। यानी सब्स्टिट्यूशन लगना तो है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स होनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में एक छोटी सी एडजस्टमेंट हमने करनी है। जैसे मान लीजिए 1 अपॉन 3 है तो x की पावर 3 कॉमन ले लीजिएगा। 1 अपॉन 4 है तो x की पावर 4 कॉमन ले लीजिएगा। अगर 1 अपॉन 5 है तो x की पावर 5 कॉमन ले लीजिएगा। तो यहीं पर अप्रोच हम यही फॉलो करने वाले हैं। हमने इसमें से x की पावर 3 कॉमन ले ली। अब क्या होता है, जिसमें नहीं होता उसके अपॉन में आ जाता है कॉमन, और ये आ गया 1। होल की पावर क्या चल रही है, 1 अपॉन 3, और x की पावर 4 तो है ही हमारे पास। तो बस यही स्टेप इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपने x की पावर 3, आप देखिएगा मिसलेनियस एग्जांपल में भी आपको ये वाला एग्जांपल मिलेगा, राइट। तो x की पावर 3 हमने कॉमन ली, जिसमें नहीं होता, जैसे इसमें x की पावर 3 नहीं है तो उसके अपॉन में लिखना होता है, राइट। ये आ गया 1, क्लियर। अपॉन x की पावर 4 चल रहा है, दोनों पे 1/3 पावर अलग लगा दीजिए, इस पर अलग और इस ब्रैकेट पर अलग। तो x की पावर 3 की 1/3 हमने अलग लगा दी, ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल की पावर 1/3। अब ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा, x की पावर 1 बचा ना। वो जो x की पावर 1 है उसको x की पावर 4 से कट कर दीजिए, तो नीचे बचा x क्यूब और ये बचा। अब आपके पास यहाँ पे बिना किसी टेंशन के सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, इसे लेट कर लीजिए t, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब और 1 का 0। तो यही हमने करा, इसे t लेट कर लिया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 अपॉन एक्स क्यूब एंड दैट इज 0। यहां से dt की वैल्यू निकाल लीजिए। लिमिट नहीं रखनी है क्योंकि t में हो चुका है, ये हो गया t की पावर 1/3, दिस इज एज इट इज। ये हमने dx की वैल्यू रखी है, इससे कट गया। -1 अपॉन 2 को बाहर लेंगे, t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 यानी 4/3 अपॉन 4/3। चलिए ये आ गया आपके पास -1, ये इंटीग्रेशन ले लिया, 4/3 का रेसिप्रोकल हो गया। t की ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे अब हम लोग, इसको सॉल्व कर लिया हमने। 4/3 t की वैल्यू आपके पास ये थी, लिमिट लगा देंगे, राइट। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1, 1 माइनस 1 0, 0 की पावर 4/3 0, और 1/3 रखेंगे तो 1/3 इज 1/9, 1/9 ऊपर चला गया, 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 8 की पावर 4/3, और ये नेगेटिव, ये तो 0 है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो गया आपके पास पॉजिटिव। 8 की पावर 4/3 के लिए हमने लिख दिया 2 की पावर 3। अब ये 3 से 3 कट गया आपके पास, 2 की पावर 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से करा जा सकता है। आपको ये फंक्शन दे रखा है, राइट। आपसे कहता है f' निकालिए। आप मुझे एक बात बताइए, आपको अगर पता हो तो इंटीग्रेशन में गिवन ही क्या होता है, डेरिवेटिव ही तो गिवन होता है। इंटीग्रेट करके आपको फाइंड आउट ही क्या करना होता है, f(x) से तो फाइंड आउट करना होता है, यही तो मतलब होता है। तो आपको कहता है f' निकालो, तो ये क्या है, f' है ना, ये f' है। डायरेक्ट देखिए f' है, तो अब अगर f' निकालना है तो t की जगह क्या रख देंगे, x। वेरी सिंपल अप्रोच, राइट। तो आप देखिए आधे घंटे में आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगे, तो इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।